नमस्कार। भारत एक नया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। यह दूसरा होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज़ है। जी हाँ, आपको पता होगा कि चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। उस लिहाज से देखा जाए तो भारत के पास आज 2 ही हैं। एक विक्रमादित्य, जिसको हमने रूस से लिया 2013 में, और एक भारत ने स्वदेशी बनाया जो 2022 में कमीशन्ड हुआ, यानी कि नौसेना में शामिल हुआ, जिसका नाम विक्रांत पड़ा। यह जो नया विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर भारत बना रहा है, ये विक्रांत के ढर्रे पर ही बनाया जाएगा। लगभग विक्रांत के समान ही इसका वजन होगा, लगभग 45,000 टन के आसपास, और जिसे विक्रांत 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन यह विक्रांत से कई खूबियों से ज़्यादा होगा, कई नई चीज़ों को लेकर के चलेगा, और साथ ही साथ इसी कारण इसको बनाने में जो कॉस्ट पड़ेगा वो विक्रांत से थोड़ा ज़्यादा होगा। चलिए इस बात को जरा समझते हैं कि आखिर इसमें क्या नई बातें होंगी और क्या भारत इसी को प्राप्त करना चाहता है या इससे आगे जाना चाहता है। सब चीज़ को जरा समझिए। इस बात को पहले आप समझ लीजिए कि अमेरिका के पास 11 विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास 3 है, और उस हिसाब से भारत के पास आज 2 है। एक रशियन मेड विक्रमादित्य, जिसको हम लोग 2013 में लिए, और एक स्वदेशी विक्रम है ना, विक्रांत, जो 2022 में हुआ। यानी हमारे पास 2 हैं, हम एक कम है चाइना से, और अमेरिका से तो हम बहुत कम हैं ही। इसको भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। वो यह है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रस्तावित जो है, जो बनाया जाएगा, जो अब एक तरह से घोषणा हो गई है, अब उसमें बनाने पर काम चालू होगा। तो यहाँ पर इस बात को भी जाने कि दूसरा जो हम लोग बनाने जा रहे हैं इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो दूसरा बनेगा, वह लगभग मैंने जैसा कहा कि जितना विक्रांत का वजन है उतने हिसाब का ही बनेगा, 45,000 टन का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत की चाहत 45,000 टन वाले विमान वाहक पोत की नहीं है, और न नौसेना की चाहत। नौसेना और यदि भारत को बात किया जाए, दोनों को सोच की बात की जाए, रक्षा के हिसाब से बात की जाए, तो भारत की ज़रूरत आज के तारीख में 65,000 टन तक की है, ये मिनिमम। क्योंकि चाइना के पास जो दोनों है, 3 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से सब 65,000 टन से ऊपर का, 65 से लेकर 80,000 टन का, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी खूबी क्या होती है, यदि आप 65,000 टन की बात कर रहे हैं तो वाजिब बात है, बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा प्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह आएंगे, उसमें फ्यूल रखने की जगह बहुत ज़्यादा होगी। तो वाजिब बात है, इतने बड़े समुद्र, जो भारत का समुद्री सीमा है और पूरा हिंद महासागर है, इसको चेक करने के लिए, यहाँ पर हर चीज़ के लिए नौसेना ने कहा है कि 65,000 टन तक का आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया, जरा इस बात को समझिए, वो यह कि यदि सीधे भारत 65,000 टन पर आ जाए और नया, एकदम नए तरीके का विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाए, तो वाजिब बात है, न्यू डिज़ाइन लगेगा, न्यू इंजीनियरिंग लगेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, नए सिस्टम उसमें देने होंगे, हायर कॉस्ट पड़ेगा। यदि कुछ खराबी हो गया या कुछ गलत हो गया तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात, बहुत लंबे समय में बनेगा। एक तो विक्रांत बनाने में ही बहुत समय लग गया, लगभग 13 साल से ऊपर, और यदि हम इसको नए सिरे से बनाएंगे तो समय और लग जाएगा। और भारत अभी इस मोड में नहीं है, भारत एक मिशन मोड में है। भारत को लगता है कि हमारे पास समुद्री शक्ति यदि थोड़ी भी कम है तो उसको कम ना होने दिया जाए, तुरंत उसको फुलफिल किया जाए उस कमी को। इसलिए भारत ने कहा, चलो छोड़ो इस बात को, जो हमारे पास में पहले से डिज़ाइन मौजूद है, किसका, जो हमने पहला बनाया है IAC-1 यानी कि विक्रांत, उसका डिज़ाइन मौजूद है, उसका हमें एक्सपीरियंस मौजूद है, हम बना चुके हैं उसको। क्यों नहीं उसी प्लेटफॉर्म पर उसी चीज़ को हम दोबारा बनाएं। लेकिन वाजिब बात है, उसमें कुछ नया चीज़ लाएंगे। और जब हम 2 बना चुके होंगे, तो एक बना चुके हैं और एक जब दूसरा बना लेंगे और उसमें कुछ नई चीज़ों को डाल करके, क्योंकि इस बार माना जा रहा है जो विक्रांत 2.0 बनेगा, उसमें ड्रोन भी होंगे और अनमैन्ड व्हीकल भी होगा, जो इस बार नहीं है। उसका डेक भी जो होगा इस बार का, वो अच्छा फ्लाइट डेक होगा, ये भी माना जा रहा है, जो पिछली बार से ज़्यादा अच्छा होगा। और शायद यही कारण भी है कि इसका थोड़ा रेट बढ़ेगा। लेकिन भारत ने कहा है कि यदि हम जब 2 बना चुके होंगे तो इससे हम जो गेन करेंगे, जो हमें मिलेगा, जो भी हमें लाभ मिलेगा, जो एक्सपीरियंस होगा, उसका एक्सपीरियंस हम पूरा शो करेंगे जब 65,000 टन का हम बनाएंगे। क्योंकि आज के तारीख में इतने बड़े देश हैं, उसमें 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर है। तो भारत भी चाहता है, लेकिन वाजिब बात है, रिस्क ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें लगेगी नहीं, समय लग जाएगा।
तो जो गैप है उसको भरने के लिए भारत सरकार का मानना है कि पहले ये काम किया जाए। आप इस बात को भी समझें, वो यह है जरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विक्रांत से थोड़ा ये महंगा पड़ेगा, माना जा रहा है 300 से लेकर 500 मिलियन डॉलर के आसपास ज़्यादा पड़ेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इसका फ्लाइट डेक, ये पहले से अच्छा होगा। हैंडलिंग सिस्टम जो होगा एयरक्राफ्ट का वो बहुत अच्छा किया जाएगा। हैंगर जहाँ पर एक तरह से गैराज होता है हवाई फाइटर प्लेन्स का, उसको थोड़ा बड़ा किया जाएगा। इन है ना, एविएशन सपोर्ट को बड़ा अच्छा किया जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और कमांड कंट्रोल सिस्टम को और यूनिक बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ड्रोन वगैरह जो लॉन्च होगा उससे उसका रिकवरी कैसे किया जाए वो सब सिस्टम भी लगाया जाएगा। तो वाजिब बात है इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू विक्रांत जो हमने पहले बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को भी जरा समझें, वो यह है जरा इस बात को कि आखिर भारत या कोई भी देश क्यों चाहता है कि हम 65,000 टन से ऊपर का बनाएं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा 65,000 टन में आप ज़्यादा एयरक्राफ्ट ले जा सकते हैं, साथ ही साथ बड़े एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं। अभी जैसे भारत का तेजस है, लाइटर है, राफेल उससे ज़्यादा बड़ा है, हैवी भी है। तो हैवी और बड़े विमान को ले जाने के लिए भी बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी। फिर उसके साथ साथ फ्यूल रखने की भी जगह ज़्यादा होना चाहिए। एयरक्राफ्ट जो चलेगा वो पानी से चलेगा नहीं, फ्यूल टैंक भी होगा अंदर में, उसको भरने के लिए और जगह चाहिए। हैंगर बड़ा चाहिए जहाँ पर जहाज रहेगा, क्योंकि जहाज़ों की संख्या बढ़ेगी। रिपेयरिंग वगैरह का भी जगह चाहिए। तो ये सब के लिए आपको बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। इसलिए भारत चाहता है 65,000 टन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा तो समय ज़्यादा लग सकता है और रिस्क ज़्यादा है। तो भारत चाह रहा है कि 2 से एक्सपीरियंस, पहला वाला हो सकता है हमने कर दिया हो, दूसरा उसको रिपीट करके और उसमें कुछ एडवांस चीज़ों को रख करके, ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल और अदर चीज़ों को रख करके एक और पहला प्रयास किया जाए। और जब वो प्रयास सफल हो जाएगा तब हम आएंगे 65,000 टन में। 65,000 टन के साथ एक और खासियत होती है, जरा इस बात को समझिए, और ये टेक्निकल है, जरा समझना होगा। देखो 45,000 टन में जो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका यदि आप देखेंगे सर तो थोड़ा ऊंचा रहता है, वो थोड़ा ऐसे बना हुआ होता है। इस बात को समझिए, एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये थोड़ा ऊंचा है। उसमें क्या होता है, जब कोई भी एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स जो होता है जो चलता है वो बेसिकली कैसे उड़ता है, वो ऐसे यहाँ पर अपने शक्ति से आगे बढ़ेगा, ऑन होगा, ऑन होने के बाद इंजन स्टार्ट होगा और वह अपनी शक्ति से आगे बढ़ता है। और चूंकि ये बहुत इंक्लाइंड ऊपर की ओर होता है तो इसी कारण से अपनी शक्ति से वो ऐसे ऊपर निकल जाता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है जरा समझिए। हर फाइटर जेट ऐसे नहीं उड़ पाएगा। यदि आप चाहेंगे सीधा हम खाली ऐसे बना दें ऐसे ढंग का और इसी है ना पैराबोला को फॉलो करके वो ऊपर चल जाए, जिसको हम लोग कहते हैं SKI जंप टेक्निक, तो इसमें जो बड़े और ताकतवर जहाज होते हैं वो उसमें नहीं आ सकेंगे। वो जहाज, वो फाइटर जेट जिसमें ज़्यादा पेलोड हो, ज़्यादा हथियार हो, जो भारी हो जाते हैं, उसको आप इस ढंग से नहीं उड़ा सकेंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। एक्स्ट्रा सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो डेक है यह भी एक रोल अदा करे फाइटर जेट को शक्ति देने के लिए। मतलब फाइटर जेट अपनी शक्ति से आगे बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ डेक में भी कुछ ऐसा चीज लगे जो उसको पुश करे। ऐसी शक्ति को जो डेक में लगा होता है, ऐसी शक्ति को, ऐसी टेक्नोलॉजी कहा जाता है कैटोबार, CATOBAR, कैटोबार ये कहा जाता है। ठीक है, और जितने भी 65,000 टन के एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें ये टेक्नोलॉजी होता है। पहले के जमाना में अमेरिका क्या करता था, यहाँ पर डेक में स्टीम टेक्नोलॉजी का यूज करता था धक्का देने के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स का यूज किया जाता है डेक में ही। मान लो ये डेक है, इसके नीचे में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर लगे हुए हैं, वो इंक्लाइंड लीनियर फोर्स पैदा करते हैं, मतलब जो आगे धक्का दे। तो एक आपके फाइटर जेट की शक्ति और दूसरा उसके नीचे लगा हुआ, मान लो कोई चलने वाला एक आप जैसे कि मान लेते हैं हम जिस पर दौड़ते हैं तो वो आगे बढ़ता है ना, तो कुछ इस ढंग से यहां पर एक शक्ति लगी हो जो इसको ढक ले, इसको आगे धक्का दे। तो ये सब चीजों के लिए बहुत हायर टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ साथ जगह भी चाहिए। लीनियर फोर्स पैदा करना है आपको तो लीनियर मोटर होगा। लीनियर मोटर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर का आजकल यूज किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा यहां पर। तो इसलिए भारत चाहता है कि कैटोबार टेक्नोलॉजी को हासिल करना जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके हम भारी और ज्यादा पेलोड ले जा सकने वाले फाइटर जेट्स को भी उससे लॉन्च कर सकें।
केवल स्काई टेक्नोलॉजी से लॉन्च हम नहीं कर सकते, जिसको सैटोबार कहा जाता है, SATOBAR। इस टेक्नोलॉजी को जो ऐसा वाला होता है उसको सैटोबार टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो भारत थोड़ा सा मजबूर है अभी इसी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च करने के लिए। वाजिब बात है, इस टेक्नोलॉजी के साथ आप हल्के विमान को ही लॉन्च कर सकते हैं, कम पेलोड के साथ लॉन्च कर सकते हैं, और विमान कम फ्यूल को ही लेकर चल सकता है। ज़्यादा फ्यूल भर दीजिएगा तो उड़ भी नहीं पाएगा, भारी हो जाएगा, तो फ्यूल भी कम लगेगा, तो रेंज भी कम हो गया उसका विमान का, ज़्यादा दूर तक वो जा भी नहीं पाएगा फाइटर जेट्स। इसलिए कैटोबार टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो 65,000 टन का कम से कम होना चाहिए। भारत वहां तक पहुंचेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है, तुरंत जंप नहीं लगा सकेंगे। यहां पर इस बात को भी जाने भैया है कि आखिर नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो धमाके के रूप में सामने आने वाला है, उसे बनने में कितना समय लगेगा। तो इस बात को जरा समझिए भैया है कि जो हम लोगों ने विक्रांत बनाया उसको बनाने में 2009 से लेकर 2022 लग गए, कुल 13 साल। लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने बना लिया है तो हमारे पास एक डिज़ाइन मौजूद है, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है, हमारे पास नॉलेज आ चुका है, एग्जिस्टिंग हमारे पास इंजीनियरिंग नॉलेज आ चुका है, शिपयार्ड हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो मिल चुका है, सप्लाई चेन हमें कहाँ कहाँ से कौन सा सामान चाहिए वो हमें पता है, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है। तो जब हम इन सब चीज़ों को जोड़ देंगे तो हमें नहीं लगता है कि 13 साल लगेगा। माना जा रहा है, जो रिसर्च बता रहे हैं कि 8 से लेकर 9 साल भारत को लगेगा, यानी 2033 तक भारत के पास दूसरा अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा। और यदि विक्रमादित्य को मिला दें, जो रसिया से मिला हुआ है, उसको मिला दिया जाएगा तो 3 हो जाएगा, और तब तक हम चाइना की बराबरी कर लेंगे। हाँ, ये बात अलग है, तब तक चाइना हो सकता है 5 कर दे, ये अलग बात। लेकिन भारत को अपनी आवश्यकता है, भारत अपने हिसाब से काम कर रहा है। आगे इस बात को भी जान लीजिए, आपको पता ही होगा कि विक्रमादित्य का जो ओरिजिनल नेम है वो एडमिरल गार्वाशॉव था, लेकिन जब भारत आया तब हमने उसका नाम बदल करके विक्रमादित्य कर दिया। यहां पर कुछ और बातों को भी जरा समझे भैया। एयरक्राफ्ट कैरियर में एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी आता है जिसका वजन लगभग 1 लाख टन होता है, और अमेरिका के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वह 1 लाख टन है। सच्चाई यह है कि भारत पहले सेकेंड फेज में जाएगा, विक्रांत 2.0 बनाएगा, उसके बाद 65 बनाएगा, और माना जा रहा है, विजन ये है कि 2050 तक हम सुपर कैरियर बना लें। सुपर कैरियर का मतलब हुआ जो 1 लाख टन से ऊपर का हो। वाजिब बात है, 1 लाख टन से ऊपर का होगा तो बहुत जगह, बहुत स्पेशियस हैंगर, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, और वाजिब बात है कैटोबार टेक्नोलॉजी होगा तो हैवी फाइटर जेट्स उससे उड़ सकेंगे, फ्यूल स्टोरेज बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर यही एक बात समझना होगा, सर 1 लाख टन का जो अमेरिका का कैरियर है, सर वो फ्यूल से नहीं चलता है जो ऑर्डिनरी फ्यूल हम यूज करते हैं उससे, सर उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। समझिए इस बात को, यानी आपको बार बार तेल भरने के लिए समुद्र तट पर नहीं आना पड़ेगा। ये बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है, बहुत ताकत पैदा कर सकता है, और खासकर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर के लिए, जो लीनियर मोटर होगा उसके लिए बहुत ताकत पैदा कर सकता है, जिससे विमान को टेक ऑफ करने में बहुत आसानी हो। और यहाँ पर भारत पहुँचना चाहेगा 2050 तक, जो 1 लाख टन के आसपास में है अमेरिका का, और जो 1 लाख टन के आसपास में है अमेरिका का, सारे नहीं है लेकिन कुछ हैं। और वाजिब बात है, इसकी स्पीड जो नॉर्मल होगी उससे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है कि भारत अपना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बनाने जा रहा है, हाँ सैटोबार के साथ ही। लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि भारत 2040 तक 65 बना लेगा और 2050 तक 1 लाख को क्रॉस कर देगा। चलिए, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।